हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक तियांग से कहता है, तियांग ये तुमने क्या किया है? तियांग ने कहा, मैंने क्या किया है? जंगकुक ने कहा, मेरे लैपटॉप पर एक क्या निशान बना हुआ है और यहाँ इसको क्लीन कर देना। मैं अभी नीचे जा रहा हूँ, तुम भी नीचे आ जाना ब्रेकफास्ट करने के लिए। क्या बेबी सो गया है? तियांग ने कहा, वो सोने ही वाला है, मैं थोड़ी देर में ही आ जाऊँगा, तुम जाओ। जंगकुक ने कहा, ठीक है, तुम आ जाना। तियांग अपने बच्चे को सुलाने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। वो बच्चा बहुत ही ज़्यादा खुश लग रहा था, तियांग के साथ खेलना चाह रहा था। तियांग ने उसको खाना खिलाने के बाद सुलाने की कोशिश किया तो वो 1 घंटे बाद सो गया। जंगकुक को लेट हो रहा था तो जंगकुक बापा से ऊपर आ जाता है और उसने कहा, तियांग क्या हुआ, अब तक तुम नीचे क्यों नहीं आए? मैं 1 घंटे से नीचे इंतज़ार कर रहा हूँ, तुम कब आने वाले थे? तियांग ने कहा, वो बेबी सोने में थोड़ा सा टाइम लगा दिया तो मैं क्या करता। जंगकुक ने कहा, तो ठीक है, अब तुम नीचे आने वाले हो या नहीं? तियांग कहता है, हाँ मैं तुम्हारी लैपटॉप को पहले क्लीन कर दिया है, इसको देख लो, क्या ठीक है? जंगकुक कहता है, क्या तुमने लैपटॉप को क्लीन कर दिया? थैंक्स। ये कहने के बाद जैसे ही जंगकुक ने लैपटॉप को अपने हाथ में लिया, उसने देखा तियांग ने लैपटॉप को पानी में चुभो कर उसको धो दिया है। जंगकुक देखकर बहुत ही गुस्सा करने लगता है। तियांग तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? शादी के 4 साल हो चुके हैं लेकिन तुम में अभी भी अक्ल नहीं है। कौन सी चीज़ को किसे क्लीन करना चाहिए तुम तो ये भी नहीं जानते हो। आखिर तुम जानते क्या हो तियांग? तियांग ने कहा, मुझसे गलती हो गया है, वो मैंने जानबूझकर नहीं किया, वो बहुत ही गंदा हो गया था ना, तो मुझे पानी से क्लीन करना पड़ा, मैंने उस पर सोप भी लगाया था। जंगकुक और भी गुस्सा करने लगता है और वो बहुत ही भड़क जाता है। जिन आ जाता है और कहता है, क्या हुआ जंगकुक, तुम तियांग पर चिल्ला क्यों रहे हो? आखिर क्या बात है? जंगकुक ने कहा, आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो? तियांग से नहीं पूछ सकते हो क्या? उसने क्या किया है? आपको उससे ही पूछना चाहिए। तियांग ने कहा, वो मुझसे गलती हो गया है। तियांग जिन को सारी बातें क्लियरली कह ही रहा था कि जंगकुक गुस्से में हॉल में आ जाता है और यहाँ पर बच्चा रोने लगता है। जंगकुक की इतनी जोर से शोर करने की वजह से बच्चे की नींद टूट गया। जिन ने कहा, तियांग पहले तुम उसको संभालो, मैं जाकर जंगकुक को समझाता हूँ। और वो नीचे आ जाता है। जंगकुक, क्या हुआ, इतनी गुस्से में क्यों हो? तियांग ने मुझे सारी बात बता दिया, वो अपनी गलती को मान रहे हैं ना, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो उस पर? वो बहुत ही इनोसेंट है, उसको इतना सब कुछ पता नहीं है, तुम तो जानते हो ना। तुमने उसे क्यों कहा उसको क्लीन करने के लिए, तुम खुद नहीं कर सकते थे क्या? जंगकुक बहुत ही गुस्से में आकर कहता है, ह्यूंग आपको मुझसे इन सारी बातों को नहीं कहना चाहिए, आपको तियांग को समझाना चाहिए। शादी के 4 साल हो चुके हैं और कितना समझाओ उसको, वो तो एक बात भी नहीं समझ सकते हैं ना। मैंने उसको बहुत समझाया है लेकिन अब लगता है उसको और समझाना मेरी बस का नहीं रहा। अब तो मुझे डर लगने लगा है कि वो पता नहीं कब क्या कर बैठेगा। मुझे तो डर लग रहा है मेरे बच्चे को लेकर भी। अब तो मुझे तियांग से तो तियांग आ जाते हैं और जंगकुक तियांग को देखकर वो यहाँ से निकल जाता है। जिन ने कहा, जंगकुक रुको, तुमने ब्रेकफास्ट नहीं किया है, एक बार मेरी बात तो सुन लो। लेकिन जंगकुक ने किसी भी बात को नहीं सुना, वो अनसुना करते हुए बाहर चले जाते हैं ऑफिस के लिए। और यहाँ पर तियांग वो जिनसे कहता है, मैं उससे माफ़ी मांगने के लिए आया था लेकिन लगता है वो मुझसे अलग होना चाहता है। जिन ने कहा, तियांग ऐसी कोई बात नहीं, तुम मेरी बातों पर यकीन करो, वो कुछ और ही कहना चाह रहा होगा। तियांग ने कहा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, वो यही कहना चाह रहा होगा लेकिन वो बोल नहीं पा रहा है। मुझे पता है जब से हमारी शादी हुई है ना, वो बिल्कुल भी खुश नहीं है, तो मुझे लगता है हम दोनों को अलग होना ही सही होगा। जिन ने कहा, तियांग तुम्हें क्या बोल रहे हो, पागल हो गए हो क्या? वो अगर गुस्से में है तो क्या तुम्हें भी नाराज होना सही है क्या? तुम उसको समझाना चाहिए, बल्कि तुम नाराज हो रहे हो। जिन तियांग को समझा रहा था। यहाँ पर जंगकुक ऑफिस आ जाता है। वो बहुत ही गुस्से में लग रहा था, उसको देखकर लग ही रहा था कि वो सबको अभी खा डालेगा। सभी एम्प्लॉय बहुत ही डर रहा था। यूनो जंगकुक की पर्सनल सेक्रेटरी है और ख़ास करके जंगकुक की बहुत अच्छी दोस्त भी है। यूनो आ जाता है जंगकुक की केबिन में और वो कहता है, क्या हुआ, तुम इतने गुस्से में क्यों लग रहे हो? तुम्हें कुछ हुआ है क्या? मुझसे शेयर कर सकते हो। अभी मैं तुम्हारी असिस्टेंट नहीं हूँ, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, तो मुझसे शेयर करो। क्या बात है? ऐसा भी हो सकता है तुम मुझसे शेयर करने से मैं तुम्हारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूँ। जंगकुक ने कहा, तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, ये 4 साल से चले आ रहा है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा तो तुम क्या कर लोगे? यूनो कहता है, क्या आखिर तुम किसकी बात कर रहे हो? क्या तुम तियांग की बात कर रहे हो?
जंगकुक कहता है, देखा तुम भी समझ गए ना कि मैं तियांग की बात कर रही हूँ। इसका मतलब तुम्हें भी ऐसा ही लगता है ना कि तियांग से शादी करने के बाद मेरी लाइफ डिस्ट्रॉय हो गया। वो तो मेरी एक भी बात को नहीं समझता है और वो एक भी काम अच्छी तरह से नहीं कर पाते हैं। पता नहीं क्यों ब्रादिन लॉ को उसमें ऐसा क्या दिख गया जिसकी वजह से तियांग से मेरी शादी करवा दिया। शादी होने के बाद से मैं एक दिन भी खुश नहीं रह पाया। तियांग कोई ना कोई ऐसे काम कर ही लेता है जिससे मुझे गुस्सा आ जाता है। यूनो कहता है जंगकुक, अब तुम तियांग के बारे में इतना बुराई बोलना छोड़ भी दो। तियांग बहुत ही इनोसेंट लड़का है। तुम्हें तियांग जैसा लाइफ पार्टनर कहीं नहीं मिलने वाला है। तियांग तुम पर कितना ट्रस्ट करता है ये जानने के बाद भी कि जिमिन और तुम कितने क्लोज हो। जिमिन ने कितनी बार तियांग से कहा कि जंगकुक सिर्फ उसका है, लेकिन तियांग ने कभी भी जिमिन की बातों पर भरोसा नहीं किया है। उसने हमेशा तुम पर भरोसा किया और तुम तियांग के बारे में ऐसी बात कैसे बोल सकते हो। तो जंगकुक ने कहा, मैं तियांग के बारे में कोई ऐसी बातें नहीं बोल रहा हूँ कि वो बहुत ही बुरा इंसान है या फिर उसकी कैरेक्टर ठीक नहीं है। वो बहुत ही अच्छा लड़का है, लेकिन वो एक भी काम सही तरीके से नहीं कर पाता है। यही तो प्रॉब्लम है तियांग की। तियांग को मैं जो भी कहता वो उसका उल्टा ही करता है। अभी पता नहीं वो और क्या कर रहा है घर पर। मुझे तो यही सोचकर डर लग रहा है। यहाँ पर तियांग वो फैसला कर लिया था, वो जंगकुक को डिवोर्स दे देगा ताकि जंगकुक अपनी बाकी की लाइफ अच्छी तरह से जी सके। तियांग अब जंगकुक के साथ नहीं रहना चाहता है। तियांग को लगता है उसकी वजह से जंगकुक बहुत ही परेशान रहता है। उसके इतना परेशान करना सही नहीं होगा। तो फिर तियांग जेहोब को डिवोर्स पेपर की तैयारी करने के लिए कह दिया। जेहोब ने कहा, लेकिन क्यों तियांग? तियांग ने कहा, मैं बाद में समझाऊंगा। ऐसे ही एक हफ्ते बाद जंगकुक को तियांग डिवोर्स पेपर सामने रखकर कहता है, मैंने साइन कर दिया है, तुम भी साइन कर दो। जंगकुक ने कहा, क्या है इसमें? तियांग ने कहा, डिवोर्स पेपर मैंने साइन कर दिया है, अब तुम कर दो तो हम दोनों अलग से रह सकते हैं और तुम अपनी लाइफ को अपनी मर्जी से जी सकते हो। मुझे पता है मैंने बहुत ही परेशान किया है तुम्हें, अब मैं तुम्हें और परेशान नहीं करना चाहता हूँ। जंगकुक ने कहा, तियांग तुमने मुझसे बिना पूछे ही डिवोर्स पेपर बनाने के लिए कह दिया और साइन भी कर दिया है तुमने। इसका मतलब तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहते हो। इतना इजी है तुम्हारे लिए? तियांग ने कहा, और मेरे पास कोई रास्ता नहीं था तो मुझे करना ही पड़ा। जंगकुक ने कहा, लगता है तुम्हारे लिए शादी की कोई मतलब नहीं है। तुम्हारे लिए बहुत ही इजी है डिवोर्स पेपर पर साइन करना, तो ठीक है। जंगकुक ने भी गुस्से में आकर साइन कर दिया। तियांग वो अपने आंसुओं को रोककर रूम में चले जाते हैं बच्चे को लेने के लिए। जंगकुक ने तियांग के हाथ से बच्चे को छीन लिया और कहा, तुम्हें जाना है तो जा सकते हो, लेकिन मेरे बच्चे को नहीं लेकर जाओगे। तियांग ने कहा, मैं तेगुक के बिना कैसे रहूँगा जंगकुक? जंगकुक ने कहा, मुझे नहीं पता है, लेकिन तुमने फैसला किया सेपरेट होने के लिए, तो अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तुम्हें अगर जाना है तो तुम जा सकते हो, लेकिन मेरे बच्चे को कहीं पर नहीं लेकर जा सकते हो तुम। तियांग ने कहा, लेकिन जंगकुक वो बहुत ही छोटा है, वो तुम्हारे साथ नहीं रह पाएगा। मुझे उसकी ज़रूरत है और उसे भी मेरी ज़रूरत है। जंगकुक ने कहा, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। अगर तुम्हें इतना ही पता था तुमने ये फैसला नहीं लिया होता। अब तुम जा सकते हो। या फिर तो तियांग ने कहा, ठीक है मैं चला जाता हूँ। उसने जाने का फैसला कर लिया। जिन ने कहा, जंगकुक तुमने क्या कह दिया, तियांग को रोको। लेकिन जंगकुक कहता है, मैं नहीं रोकूंगा, उसको जाना है तो जा सकता है। वो बच्चे को गोद में लेकर रूम में चले जाते हैं। यहाँ पर तियांग जा रहा था तो जिन ने तियांग से कहा, तियांग मत जाओ। तियांग ने कहा, मुझे जाने दीजिए प्लीज़, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ। जिन ने भी तियांग को छोड़ दिया और जंगकुक के पास चला गया ताकि जंगकुक जाकर तियांग को वापस लेकर आए। लेकिन जंगकुक ने जिन को साफ मना कर दिया। अगर तियांग ने फैसला किया है और डिवोर्स पेपर पर साइन किया है तो कुछ सोचा ही होगा, तो मुझे उसकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना है। उसको जो करना है वो कर सकता है। जिन ने कहा, तियांग के बिना तुम रह सकते हो क्या? जंगकुक देखना तुम बहुत पछताने वाले हो। जंगकुक ने कहा, वो मैं देख लूँगा। डिवोर्स पेपर पर साइन करने के बाद तियांग अकेला ही घर से बाहर निकल गया। वो कहाँ जाएगा उसको खुद भी नहीं पता है। जेहुब तियांग के हाथ पकड़ते हुए कहता है, तियांग कहाँ जा रहे हो? तुम जानते भी हो कि तुम्हें कहाँ जाना है? तियांग ने कहा, मुझे नहीं पता। जेहुब तियांग की हाथ पकड़कर कार के अंदर लेकर आते हैं और कहता है, सीट बेल्ट बांध लो। तियांग ने कहा, तुम मुझे कहाँ लेकर जाना चाहते हो? जेहुब ने कहा, मेरे घर। तियांग ने कहा, मैं नहीं जा सकता हूँ। अगर मैं तुम्हारे घर पर जाऊँगा तो जंगकुक को कहीं ऐसा ना लग जाए कि मैं तुम्हारे लिए। तो जेहब ने कहा, तुम्हें इतना सोचने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर उसने तुम्हें रोकने की कोशिश नहीं किया, तुम इतना क्यों सोच रहे हो? उसे तुम्हें रोकना चाहिए था। अब तुम चलो मेरे साथ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो क्या सोचता है। तियांग
जेब के साथ उसके घर चले आते हैं। यहाँ पर जैसे ही तियांग घर आ जाते हैं उसको अचानक क्या हो जाता है, वो नीचे गिर जाता है। जिहोप तियांग को हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं। डॉक्टर ने कुछ ऐसा कहा जो सुनने के बाद तियांग बहुत ही हैरान रह गए, और खास करके जिहोप भी। जिहोप ने तियांग से कहा, तियांग अब तुम क्या करोगे? तियांग ने कहा, मुझे नहीं पता। जिहोप ने कहा, तुम जो भी करना चाहते हो मैं तुम्हारे साथ हूँ। और जैसे दिन बीतते जा रहा था, जंगकुक यहाँ पर बहुत ही अपसेट लग रहा था। वो अपने काम पर मन नहीं लगा पा रहे थे। किसी भी चीज़ पर जंगकुक का कोई ध्यान नहीं था। वो बहुत ही गुस्से में रहता है, किसी से बात नहीं करता है। यूनो कहता है, जंगकुक इस तरह से कब तक चलेगा? तुम ऐसे कब तक रहने वाले हो? तुम्हें तियांग को वापस लेकर आना चाहिए। तुम जाओ और तियांग को वापस लेकर आओ। जंगकुक ने कहा, मुझे ऐसे कोई काम नहीं करना है। उसको अगर वापस रहना ही था, उसको वापस आना होता ना, वो मुझे डिवोर्स कभी देता ही नहीं। उसको शायद किसी और की ज़रूरत है। मुझे पता चला कि वो जिहोप के साथ है। यूनो कहता है, क्या तुम ऐसा सोच भी कह सकते हो? जिहोप तियांग के बड़े भाई जैसे है। तियांग ने हमेशा जिहोप को ह्यूम कहा है, और जिहोप हमेशा तियांग को अपनी छोटी भाई की तरह प्यार करता है। जंगकुक, तुम तियांग पर शक नहीं कर सकते हो। तुमने पहले से ही तियांग के बारे में बहुत उल्टी सीधी बातें बोली है, लेकिन मैंने कभी कुछ नहीं कहा। लेकिन तियांग के कैरेक्टर के बारे में मैं कुछ नहीं सुनने वाला हूँ। जंगकुक उसके बाद जैसे शाम को घर आ जाता है, वो अपनी रूम में आने के बाद वो फ्रेश होने के लिए वॉशरूम चले जाता है। वो जब फ्रेश हो रहा था, वो वॉशरूम में जाने के बाद दीवार पर दोनों हाथ डालकर वो शावर के नीचे खड़े थे और कुछ सोच रहा था। जंगकुक की आंखों में आंसू आने ही वाला था, जैसे कि वो उस पानी में उसको बह जाने देता है, लेकिन वो किसी को ये कहना नहीं चाहता कि वो रो रहा है। जंगकुक ने इतना स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी लेने के बाद वो बाहर आ जाता है। ऐसा लग रहा था कि वो बिल्कुल भी नहीं रोया है। वो बहुत ही गुस्से में और बहुत ही आंखें लाल था। उसको देखकर लग रहा था कि वो किसी को मारना चाहता हो, और वो कोई और नहीं, वो जिहोप ही हो सकता है, क्योंकि जिहोप ही तियांग के साथ है अभी, और तियांग जिहोप के साथ है। ये जंगकुक को हजम नहीं हो रहा था। जंगकुक को पता नहीं था कि तियांग के जाने के बाद जंगकुक तियांग को इतना मिस करेगा। तियांग की हर छोटी छोटी चीज जंगकुक को याद आ रहा था। तियांग की छोटी छोटी गलतियों के बारे में सोचकर जंगकुक को गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन बीच बीच में तियांग की बहुत सारी प्यारी प्यारी चीज़ों को सोचकर जंगकुक को अच्छा भी लग रहा था। जंगकुक बहुत ही ज़्यादा खुश और सैड सब कुछ हो रहे थे। मिसिंग हो रहा था उसकी फीलिंग्स। और अचानक बच्चा रोने लगता है। जंगकुक बच्चे को गोद में लेकर रोना बंद करने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन बच्चा रोना बंद नहीं कर रहे थे। जिन दौड़कर आ जाता है और कहता है, जंगकुक तुम अब तो तियांग को वापस लेकर आ जाओ। वो अभी भी बच्चा है, उसे तियांग की जरूरत है। मैं भी उसको संभाल नहीं सकता हूँ, तुम कैसे संभालोगे? जंगकुक, तियांग को अभी भी समय है, उसको वापस लेकर आओ। जंगकुक ने कहा, मैं नहीं लेकर आ सकता हूँ, वो किसी और के साथ बहुत ही खुश होंगी। जिन ने कहा, ये तुम्हारी गलतफहमी है और कुछ नहीं। जंगकुक ने कहा, मुझे बच्चा संभालना आता है। वो बच्चे को गोद में लेकर उसको बहुत सारे गाना सुनाने लगता है। बच्चा थोड़ी ही देर में चुप हो जाता है। जिन ने कहा, जंगकुक वो अभी के लिए चुप तो हो गया, लेकिन तुम ऐसे कब तक उसको संभालोगे? जंगकुक कहता है, मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मुझे इतना पता है, मुझे अपने बच्चे को संभालना आ जाएगा और मैं सीख लूँगा, सब कुछ मैं कर सकता हूँ। ये कहते जंगकुक बच्चे को लेकर सो जाता है। जैसे ही सुबह हो गया, जंगकुक तैयार होकर हॉल में आ जाता है। जिन ने कहा, जंगकुक तुमने क्या सोचा है? जंगकुक ने कहा, किस बारे में? जिन ने कहा, क्या तुम भूल भी गए हो कि मैंने क्या कहा था? जंगकुक ने कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है आपने क्या कहा था, मुझे याद भी नहीं करना है। वैसे भी मैं ऑफिस जा रहा हूँ, आप तब तक उसको संभाल लेना, मैं जल्दी ही आ जाऊँगा। जिन कहता है, मैं नहीं संभाल सकता हूँ, तुम तुम्हारे बच्चे को संभालो। तो जंगकुक ने कहा, ठीक है, मैं उसको ऑफिस लेकर चलता हूँ। जंगकुक बच्चे को लेकर ऑफिस जाने ही लगता है कि जिन उसको पकड़ कर कहता है, लो मुझे दो। तुम अभी भी मेरी बात को नहीं मानने वाले हो ना? जंगकुक ने कहा, मुझे नहीं मानना है, अगर आपको कुछ करना है तो आप कर लो, लेकिन मैं नहीं मानूंगा। तो जिन ने कहा, ठीक है, तुम्हें जो करना है करो, आइंदा मैं कुछ नहीं कहूँगा। उसके बाद जिन गुस्से में बच्चे को लेकर अंदर चले जाते हैं, और ऐसे दिन बीतते चला जा रहा था। अचानक एक दिन जंगकुक और तियांग आमने सामने आ जाते हैं, और जिहोप भी साथ ही था। तियांग की गोद में एक बहुत ही प्यारा सा बेबी था। 11 मंथ बाद जंगकुक और तियांग आमने सामने खड़े हुए हैं। 11 मंथ बीच में बीत गया। यहाँ पर जिहोप ने कहा, क्या हुआ तियांग, तुम यहाँ पर क्यों खड़े हो गए? जंगकुक जंगकुक तियांग को देखकर कहता है, तो तुम दोनों ने शादी भी कर लिया और तुम दोनों के एक बच्चे भी है। तो जिहोप ने मुस्कुराते हुए कहा, जंगकुक तुम कितने बुद्धू हो ना,
आखिर तुम्हारे अलावा ऐसी बात कोई और कर ही नहीं सकता है। तियांग तुम पर इतना भरोसा करता है और तुमने इतनी इजीली तियांग पर शक कर लिया। एक्चुअली तुम्हारे अलावा एक काम कोई और कर भी नहीं सकता है, एक तुम ही हो जो ये काम कर सकते हो। तो जंगकुक ने कहा क्या मतलब है? तो जेहोप ने कहा घर में जाकर अच्छी तरह से सोच लेना कि मैंने अभी क्या कहा है। जंगकुक तियांग से कहता है आखिर वो कहना क्या चाह रहा है, क्लियरली कहो। तियांग, ये बच्चा किसका है? तो तियांग ने कुछ नहीं कहा, वो अपने बच्चे को गोद में लेकर जेब के साथ जाने लगा। जंगकुक तियांग के हाथ पकड़ लेता और कहता है रुक जाओ, मुझे पहले ये बताओ कि ये बच्चा किसका है। तियांग ने कहा मुझे नहीं बताना है, तुम क्या कर लोगे? जंगकुक, मैं तुम्हारी लाइफ से बहुत दूर आ चुका हूं ना, ताकि तुम अपनी लाइफ को अच्छी तरह से जी सको। तो अब तुम्हें क्या चाहिए? मैं किसी के साथ भी हूँ या फिर कुछ भी कर रहा हूँ, इससे तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। जंगकुक ने कहा मुझे फ़र्क पड़ता है। डैम इट, तुम नहीं समझ सकते हो क्या? बिकॉज आई रियली लव यू। और तुम मुझे इस तरह से छोड़कर चले गए। तुमने अचानक डिवोर्स देने का फैसला कर लिया, डिवोर्स पेपर पर साइन कर लिया। तो मैं क्या कर सकता था? तुमने अगर इतना कुछ कर लिया तो मुझे तो साइन करना ही था ना। और तुम मुझे छोड़कर चले भी आए। तुम बच्चे को लेकर आना चाह रहे थे, मैंने बच्चे को रोका ताकि तुम भी बच्चे के लिए रुक जाओ, लेकिन नहीं, तुमने तो जाने का फैसला कर लिया था। तुम्हें तो जेहूब के पास जाना था ना। तियांग ने कहा क्या? तुम्हें क्या बोल रहे हो? जंगकुक ने कहा और क्या, तुमने पहले ही फैसला कर लिया था, तुम्हें क्या करना है? तो मैं और क्या ही कर सकता था। तियांग ने कहा तुमने मुझे इसलिए नहीं रोका है क्योंकि तुम्हें जिमिन के साथ रहना है। मैंने कभी भी तुम पर शक नहीं किया, अभी भी नहीं करता हो, लेकिन मुझे लगता है तुम बहुत ही ज़्यादा पछता रहे थे मुझसे शादी करने के बाद, तो मैंने तुम्हें अज़ब कर दिया। तुमने मुझे ये भी कहा था बच्चे को तुम्हारे पास रखकर मुझे घर से बाहर निकालने के लिए, तो मैं चला आया। जंगकुक ने कहा तुम मेरी बातों की मतलब ही नहीं समझे। मैं तुमसे और क्या ही कह सकता हूँ तियांग, तुमने कभी भी उस गैप को नहीं देखा है जो हमारे बीच में था। तुम हमेशा बच्चे को लेकर रहते हो, और जब भी हमारे बीच में बच्चा नहीं था तब भी तुम कोई ना कोई काम को लेकर बैठ जाते थे। तुम्हें कितनी बार कहा है कि मेड है, तुम्हें इतना कुछ करने की क्या ज़रूरत है, लेकिन नहीं, तुम्हें तो हर चीज़ में टांग अड़ाना है और मेरी हर काम को तुम्हें खुद करना था। अगर तुम हर चीज़ में टांग नहीं अड़ाते ना और मेरी बात को मान लेते तो इतना कुछ होता ही नहीं, लेकिन नहीं, तुम्हें तो सब कुछ में अपना टांग अड़ाना है, मेरी हर काम को करके तुम्हें क्रेडिट लेना है। तियांग ने कहा तुमने फिर से मुझे गलत समझ लिया। मुझे तुम्हारी हर चीज़ को करना बहुत ही अच्छा लगता था। मुझे ऐसा लगता कि मैं अपने हाथों से करूँगा तो तुम्हें खुशी मिलेगा। मैं प्यार से करना चाह रहा था, कोई क्रेडिट पाने के लिए नहीं, लेकिन तुमने इसका मतलब ही गलत ही समझ लिया। तुम्हें लगा मैं क्रेडिट पाने के लिए ऐसा किया होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। जंगकुक ने कहा तियांग, क्या तुमने कभी मेरा ध्यान रखने के लिए मेरे करीब आए? नहीं ना, तुमने हमेशा काम के बारे में सोचा। जंगकुक, तियांग को ये बात बोलने के बाद तियांग ने कहा मुझे लगा मैं उसके थ्रू ही तुम्हारे करीब जा सकता हूँ। तुम मेरी तारीफ करोगे, मुझे अपनी ओर खींचोगे, मुझे बहुत सारा प्यार दोगे, लेकिन तुमने हमेशा मेरी गलती ढूंढनी है। जंगकुक ने कहा क्योंकि तुमने किए ही कुछ ऐसा है कि मुझे तुम्हारी गलती ढूंढने में मजबूर कर दिया। तियांग और जंगकुक एक दूसरे की शिकायत कर रहा था और दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे। जंगकुक और तियांग फिर एक दूसरे के गले लग जाता है। बेबी जो है जंगकुक और तियांग के बीच में ही था। दोनों की बॉडी की गर्माहट को महसूस करने के बाद बच्चा रोने लगा। तियांग और जंगकुक अलग हो गए और जंगकुक ने कहा ये बच्चा मेरा है क्या तियांग, और ये मेरे अलावा किसी और का हो भी नहीं सकता है, क्योंकि तुम्हारे ऊपर से मेरा हक है, किसी और का नहीं। जेहोब को दिखाते हुए कहता है। जेहोब ने कहा तुम एक नंबर के साइको हो, वरना तुम ऐसी बातें कैसे बोल सकते हो। जंगकुक ने कहा मैं तो तुम्हें, तो तियांग ने उसको रोकते हुए कहा गुस्सा करना बंद करो, ये तुम्हारा ही है। तुम्हें क्या लगा मैं किसी और से प्यार करता हूँ क्या? मैं जब जेहोब के पास गया तो सारी बातें खुलकर कह दिया कि उसके सर चकरा गया। हॉस्पिटल जाने के बाद पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। तो जेहोब तियांग को लेकर अपने घर जाते हैं। घर लेकर जाने के बाद जेहोब ने तियांग से कहा था जंगकुक से सारी बातें क्लियरली कह देने के लिए, लेकिन तियांग ने कहा मैं बच्चे के लिए जंगकुक पर फिर से बोझ नहीं बनना चाहता हूँ। मैं बहुत मुश्किलों के साथ ये फैसला किया है। तो फिर जंगकुक तियांग को लेकर घर वापस आ जाता है विद बेबी के साथ। तो जिन ने तियांग की गोद में बेबी देखा और तियांग को वापस आते हुए देखकर बहुत ही खुश हो गया, और उसने कहा मैं अभी आर्यन को कॉल करके कह देता हूँ कि तियांग को वापस लेकर आ गए हो। तियांग ये कौन है? जैसे तियांग ने कहा कि ते गुगी है, उसकी बेटी हुई है। जिन कहता है तुम दोनों अलग ही क्यों हुए थे? अगर अलग नहीं होते
मैं इस बच्चे की हर चीज़ को अपनी आंखों से देख पाता। जंगकुक कहता है, अब जो होना था वो तो हो ही गया है, मैं उसको बदल तो नहीं सकता हूँ, लेकिन आपको अगर फिर से वही चीज़ें महसूस करना है तो मैं इसके लिए कुछ कर सकता हूँ। एक कहते हुए तियांग की लिप पर किस कर लेता है। जिन अपनी आइस पर हाथ डालते ही कहता है, तुम दोनों बहुत ही बेशर्म हो गए हो। आखिर जंगकुक तुम मेरे सामने तियांग को किस कैसे कर सकते हो। तियांग तुम उसको रोक क्यों नहीं रहे हो। और वो अपनी उंगली को थोड़ा सा हटाकर दोनों को किस करते हुए देखकर कहता है, मुझे तुम दोनों को इस तरह से देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। जंगकुक का तियांग साथ में बहुत ही खुश लग रहा था। दोनों किस को कंटिन्यू लगता है तो जीनी यहाँ से चले जाते हैं। तो गाइज इसी के साथ ही दी एंड करता हूँ। आई होप आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।